पहले इंसानों को रखा गया, उन पर प्रयोग किए गए, धीरे धीरे उन्हें बुद्धि दी गई। बाइबिल का गार्डन ऑफ ईडन वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। इस किताब में यह भी कहा गया है कि अनुनाकी देवताओं के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। इसका कारण पृथ्वी पर सत्ता, सोने के संसाधन और मानव जाति पर नियंत्रण था। कुछ देवता चाहते थे कि इंसान विकसित हो और कुछ नहीं। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में जानने वाले हैं उस किताब का नाम है द 12th प्लैनेट। ये किताब प्राचीन सुमेरियन सभ्यता, देवताओं और मानव उत्पत्ति के बारे में एक अलग और रहस्यमय सिद्धांत प्रस्तुत करती है। ध्यान रहे, ये किताब इतिहास, मिथक, लेखक की व्याख्या का मिश्रण और कई वैज्ञानिक और इतिहासकार सही इस किताब को नहीं मानते, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय और रोचक है। ये किताब आपको देवताओं को और पृथ्वी पर घटी घटनाओं को देखने का एक अलग नजरिया देते हैं। इस किताब को पूरा सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस पृथ्वी पर घटी सारी चीजें और जितने भी देवी देवता हैं उनको देखने का एक अलग नजरिया भी हो सकता है। इस किताब को बहुत इत्मीनान के साथ में, धैर्य के साथ में आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले प्राचीन सुमेरियन सभ्यता का रहस्य हम जान लेते हैं। प्राचीन सुमेरियन सभ्यता जो कि है मेसोपोटामिया से शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की पहली सभ्यता सुमेरियन थी और उन्होंने लेखन, गणित, खगोल विज्ञान, शहर और कानून सबसे पहले विकसित किया। राइटर का दावा है कि सुमेरियन ज्ञान अचानक इतना विकसित कैसे हुआ, इसके पीछे शायद पृथ्वी के बाहर की सभ्यता का हाथ था। सौर मंडल में 12 ग्रह का सिद्धांत। लेखक के अनुसार हमारे सौर मंडल में सिर्फ 9 ग्रह नहीं है, बल्कि उनके अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रह मिलाकर कुल 12 खगोलीय पिंड थे। इसी कारण किताब का नाम द 12th प्लैनेट है। निबिरू ग्रह का एक रहस्य जो कि आपको जानना चाहिए, किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत है एक ग्रह निबिरू। लेखक कहते हैं यह एक बड़ा ग्रह है जिसकी बहुत लंबी कक्षा है। यह लगभग 3600 साल में एक बार पृथ्वी के पास आता है। इस ग्रह से एक उन्नत सभ्यता आई थी, अनुनाकी, दूसरे ग्रह से आए देवता। किताब के अनुसार अनुनाकी नाम के देवता वास्तव में दूसरे ग्रह के जीव थे। ये निब्रू ग्रह से पृथ्वी पर आए थे। तकनीकी रूप से वे बहुत उन्नत थे। सुमेरियन लोगों ने उन्हें देवता मान लिया। इंसान की उत्पत्ति का एक अलग सिद्धांत। किताब का सबसे विवादास्पद दावा यह है कि इंसान प्राकृतिक विकास से नहीं बने। लेखक के अनुसार अनुनाकी को पृथ्वी पर सोना यानी गोल्ड चाहिए था और उन्होंने खदानों में काम करने के लिए बंदरों और अपनी डीएनए को मिलाकर मानव जाति बनाई, यानी एक तरह का जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। देवताओं के युद्ध और पृथ्वी की घटनाएं। किताब में बताया गया है कि अनुनाकी देवताओं के बीच भी सत्ता के लिए युद्ध, पृथ्वी पर नियंत्रण और अलग अलग शहरों पर शासन जैसी घटनाएं हुई। लेखक का दावा है कि प्राचीन बाइबिल और प्राचीन ग्रंथों की कई कहानियां इन्हीं घटनाओं पर आधारित हैं। बाइबिल और सुमेरियन कहानी का संबंध। लेखक बताते हैं बाइबिल, मेसोपोटामिया की कथाएं, प्राचीन मिथक, सब में कई समान कहानियां हैं, जैसे महाप्रलय, ग्रेट फ्लोड, स्वर्ग से देवताओं का आना, मानव की रचना। ग्रेट फ्लोड की अगर बात की जाए तो किताब में कहा गया है कि एक समय पृथ्वी पर भयानक बाढ़ आई, जिसे वही घटना बाइबिल में नोआ फ्लोड, सुमेरिया में ज्यूड्रोसिया के नाम से जाना जाता है। लेखक के अनुसार यह घटना भी अनुनाकी के निर्णयों से जुड़ी थी। ज्यूस ड्यूरा
प्राचीन संरचनाओं ज्यूस ट्यूरा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन संरचनाओं का रहस्य। किताब में यह भी बताया गया है कि पिरामिड, प्राचीन शहर, खगोलीय ज्ञान, इन सबके पीछे अनुनाकी की तकनीक थी। अगर किताब के संदेश के बारे में बात करें तो मानव इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। संभव यह है कि प्राचीन सभ्यताओं को बाहरी ग्रहों की मदद मिली हो। प्राचीन देवी देवताओं की कहानियां वास्तव में उन्नत प्रजातियों की ही रही हो। दोस्तों, इस किताब का एक सिद्धांत ये है कि इतिहास, रहस्य और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि चीज़ें जो कुछ भी घटित हुई, चाहे हिंदू धर्म में जितने सारे देवताओं का आना और 33 करोड़ देवी देवताओं का आना और अलग अलग धर्मों में अलग अलग पावरफुल देवताओं के बारे में बातचीत किया जाना, दरअसल ये कोई भगवान ना होके निब्रू ग्रह और अलग अलग ग्रहों के एक उन्नत टेक्नोलॉजी वाले आम इंसान ही रहे हों, जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और सारी चीज़ों के हिसाब से इंसानों को डेवलप किया और इंसानों से अपना काम करवाया। फिर वे इंसानों को छोड़कर चले गए और इंसानों के अंदर बुद्धि डाल दी, जिससे इंसान धीरे धीरे डेवलप हो गए। किताब में बताया गया है कि सुमेरियन देवता वास्तव में दूसरे ग्रह के जीव थे, जिन्हें अनुनाकी कहा जाता था। कुछ प्रमुख देवता अनु निब्रू ग्रह का राजा थे, एंकी पृथ्वी पर आने वाला वैज्ञानिक और मानव बनाने वाला, एनलिल पृथ्वी का शासक और अनुशासन रखने वाला। एनलिल ही मेन राजा थे जो कि पृथ्वी पर शासन और अनुशासन रखते थे। लेखक कहते हैं कि प्राचीन मंदिरों और पत्थरों पर इन देवताओं की कहानियां लिखी हैं। पृथ्वी पर अनुनाकी क्यों आए? अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर अनुनाकी एक खास चीज के लिए आए थे, गोल्ड यानी सोना। उनके ग्रह का वातावरण खराब हो रहा था, इसके लिए उन्हें सोने की जरूरत थी ताकि वे अपने ग्रह के वातावरण को ठीक कर सके। उन्होंने पृथ्वी पर खनन शुरू किया। शुरुआत में अनुनाकी खुद खदानों में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक नया समाधान निकाला। उन्होंने बंदर जैसे प्राइमेट जीव लिए, अपने डीएनए के साथ मिलाया और पहला इंसान बनाया, जिन्हें उन्होंने एडमू कहा। किताब के अनुसार यही शब्द बाद में एडम बन गया। एडन का बगीचा, एडन, गार्डन ऑफ एडन। किताब में बताया गया है कि बाइबल का गार्डन ऑफ एडन वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, जहां पहले इंसानों को रखा गया, उन पर प्रयोग किए गए, उन्हें धीरे धीरे बुद्धि दी गई। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अनुनाकी देवताओं के बीच में संघर्ष हुआ था। कारण था पृथ्वी पर सत्ता, सोने के संसाधन, मानव जाति पर नियंत्रण। कुछ देवता चाहते थे कि इंसान विकसित हो और कुछ नहीं। महाप्रलय की असली कहानी। किताब कहती है कि पृथ्वी पर आई महान बाढ़ प्राकृतिक थी, लेकिन कुछ अनुनाकी पहले से इसे जानते थे। एक देवता एंकी ने इंसानों को चेतावनी दी और जहाज बनाने को कहा। यही कहानी बाद में नोआह आर्क बन गई बाइबल में। पिरामिड और प्राचीन तकनीक। लेखक कहते हैं मिस्र के पिरामिड, प्राचीन वेधशालाएं, विशाल पत्थर की संरचनाएं शायद अनुनाकी तकनीक से ही बने थे। लेखक के अनुसार प्राचीन लोगों के पास इतना एडवांस ज्ञान नहीं था। निब्रू का अगला आगमन। राइटर का मानना है कि निब्रू ग्रह हर 3600 साल में वापस आता है। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य में यह फिर पृथ्वी के पास आएगा। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला। किताब का मुख्य संदेश यह है कि मानव इतिहास उतना आसान नहीं है जितना हमें सिखाया जाता है। संभव यह है कि प्राचीन सभ्यताओं को बाहरी ग्रहों से ज्ञान मिला हो। देवताओं की कहानियां वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों की यादें हों।
देवताओं की कहानियां वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों की यादें हो। एक जरूरी बात, वैज्ञानिक समुदाय इस किताब के सिद्धांतों से सहमत नहीं है। इसे एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी माना जाता है, लेकिन ये किताब इतिहास, अंतरिक्ष और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए बेहद रोचक है। अगर 12th प्लैनेट की सबसे मेन बात की जाए तो राइटर ये कह रहे हैं कि हजारों साल पहले अगर मिस्र के पिरामिड बनाए गए तो उन्हें कैसे बनाया गया। उस वक्त में इंसान के पास ना तो लाइट थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कुछ ऐसा था जिससे इंसान उतने विशालकाय पत्थरों को सिस्टम बाय सिस्टम रख सके और उसके बाद में वहां से एक बहुत विशाल, एक सटीक, एक परफेक्ट मैचिंग का पिरामिड तैयार कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं था इंसानों के पास में, पर इंसानों ने उसे किया। कैसे किया? लेखक का सवाल यही है। प्राचीन वेधशालाएं, विशाल पत्थर की संरचनाएं, जिसे एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमन उसे बना सके बिना किसी एडवांस चीज़ों के। आज की एडवांस जो डेवलप की गई मशीनें हैं हमारी, उनसे भी उन चीज़ों को फिर से बना पाना, पिरामिड को फिर से बना पाना लगभग असंभव मालूम होता है। और अगर देखा जाए तो हर एक जगह पर कुछ ना कुछ, हर एक ग्रह पर ऐसा है कि जो कि हमारे लिए खास है। ऐसे ही अनुनाकियों के लिए सोना बहुत खास था। उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक बनाई थी, उन्होंने अपना इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए कुछ ऐसा एडवांस चीज़ गोल्ड से बना लिया था कि जिससे उनके बिगड़ते वातावरण में गोल्ड सुधार कर सकता था, जिससे वे फिर से अपने ग्रह पर रह सके। लेकिन अगर देखा जाए तो उस गोल्ड की खोज के कारण ही इंसानों का जन्म हुआ। ऐसा मानना थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इंसानों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है और अनुनाकियों का इतिहास भी पुराना है। हमारे जीवन में जब हम इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो बहुत से ग्रह, बहुत से चीज़ें, बहुत सी सभ्यताएं गुजरी हैं। जिन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनके कुछ देवताओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि मेसोपोटामियन सभ्यता में अनुनाकियों का जिक्र है जो किसी और ग्रह से आए थे। उस ग्रह से सोना लेने आए थे, बाद में उन्होंने इंसान बनाए। इंसानों को बनाने के बाद कुछ देवता ये चाहते थे कि इंसान डेवलप हो, कुछ चाहते थे ना हो। जो चाहते थे इंसान डेवलप हो, इन्होंने इंसानों की रक्षा के लिए कुछ चीजें बताई। जो चाहते थे इंसान डेवलप ना हो, वो इंसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए। लेकिन इंसान के अंदर बुद्धि आ चुकी थी, अगर इस किताब के हिसाब से माना जाए तो। धीरे धीरे इंसानों ने अपने आप को सरवाइव किया और आज वहां से यहाँ तक का सफर तय किया। तो ये किताब एक कंट्रोवर्शियल बुक है, बट इस किताब से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये किताब हमें ये सिखाती है कि हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया भी होता है। अगर देखा जाए तो राइटर ये कह रहे हैं कि मानव इतिहास इतना आसान नहीं है जितना हमें बताया जाता है। हमें प्राचीन देवी देवताओं से मदद मिली, कुछ बाहरी टेक्नोलॉजी से हमें मदद मिली, कुछ बाहरी लोगों ने, अलग ग्रहों के एडवांस लोगों ने हमारी हेल्प की, तभी जाकर आज हम इतना आगे बढ़ पाए। आज हमारे पास इतना सब कुछ है। उसके पीछे कारण ये है कि हमने अपने आप हर चीज़ बनाया नहीं है, हमें हेल्प मिली है। और ये सच भी है कि बिना कोई चीज़ सीखे, बिना कोई चीज़ जाने, सिर्फ अपने बुद्धि से इतना आगे इंसान नहीं जा सकता। अगर आप मैथ के बारे में कुछ भी ना जानते हो तो आप मैथ को कैसे, मैथ के बड़े बड़े सवाल, कैसे मैथ के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आपको मैथ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, मैथ कुछ होता है। जिस चीज़ को आप जानोगे ही नहीं, उस चीज़ को आप कैसे बना सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो। इंसान ने पहली बार जब किसी भी चीज़ की खोज की तो पहली बार कुछ तो एग्जिस्ट करता था जिसने इंसानों को ये हेल्प किया कि आप उस दिशा में जाओ। फिर चाहे वो लाइट की खोज हो, चाहे वो किसी भी चीज की खोज हो, रिसर्च हो। आज इंसान इतना आगे आ चुका है, एटम, इतने परमाणु बम, इतनी सारी चीजें इंसान बना चुका है।
अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, अपने आप को बनाने के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं इंसान के पास। इंसान लगातार डेवलप हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि हमें बाहरी सभ्यताओं से मदद मिली। बिना बाहरी गुरु के, बिना बाहरी ज्ञान के ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान इतने जल्दी इतना तरक्की कर ले। और ऐसा बहुत सी किताबों में ज़िक्र है कि जिसमें ये बताया गया है कि पुराने देवी देवता हमारे पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने हमारी पृथ्वी को डेवलप किया था। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग कोनों पर उन्होंने मेन पॉइंट्स बनाए थे जहाँ से वो वापस जा सकते थे। अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता। सच्चाई तो ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ हैं। हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। अगर हम अपने अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें बाहर से आने वाली मदद, बाहर से हमें कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें बताया है। अगर हम अपने जीवन में कोई चीज़ करते हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि बाहरी हेल्प से हम वो चीज़ जान पाए हैं और वो चीज़ कर पाए हैं। हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उसके पीछे सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए कि हमें अपने पास्ट को देखना चाहिए। हमारे प्राचीन में क्या घटनाएँ हुई हैं, हमारे प्राचीन में क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम नहीं जानते। हकीकत ये है कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है जो आप जानते हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। तो ये द 12th प्लैनेट राइटर का एक कंट्रोवर्शियल विचार है, लेकिन उस विचार में राइटर कई चीज़ों को चैलेंज करते हैं, कई चीज़ों के बारे में बताते हैं। राइटर का ये कहना है कि सौरमंडल में सिर्फ 9 ग्रह नहीं थे, 12 ग्रह थे, जिसमें ये जो पृथ्वी को डेवलप करने वाले ग्रह थे, उसका नाम था निब्रू। निब्रू एक बहुत बड़ा ग्रह था और इस ग्रह के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। तो राइटर अपने जगह पर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विचार रखते हैं, जिस पर इंसानों को विचार करने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई हैं कि सौरमंडल में 12 ग्रह हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक पहले नकार चुके हैं और बाद में उसे एक्सेप्ट किए हैं। तो मे भी वक्त के साथ में शायद हमें ये भी पता चले कि बहुत कुछ ऐसा था जो हम नहीं जान रहे थे। शायद ये राइटर का विचार सही हो, शायद ये सारी चीज़ें जो आज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या जान रहे हैं, ये सच सच भी हो। क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या सच है और क्या झूठ है, इस चीज़ का फैसला हम कर ही नहीं सकते। कल तक जो चीज़ें हमारे लिए झूठ थी, कल्पना थी, आज वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, कल तक जो अगर हमारे लिए वीडियो कॉल इम्पॉसिबल था तो आज वो हमारे लिए पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें देखना चाहिए कि जो इम्पॉसिबल हमें लग रहा था, सब कुछ पॉसिबल होता चला जा रहा है। तो जब जब सब सब कुछ पॉसिबल होता चला जा रहा है तो हमारे ज़िंदगी में ये जो 12th प्लैनेट का सिद्धांत है, ये भी पॉसिबल शायद इन फ्यूचर हमें देखने को मिले कि शायद ये पॉसिबल हो। तो इस किताब को आप पूरी तरह से फ़िक्शनल नहीं मान सकते, पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना होगा। बाकी अगर इस किताब की बात की जाए तो ये किताब हमें सिर्फ़ इतना बताना चाहती है कि हमें बाहर से सहयोग मिला, जिसके कारण आज हम यहाँ तक आगे बढ़ पाए। हमें बाहर से मदद मिली, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। देवी-देवताओं ने हमारी हेल्प की, जिसके कारण आज हम यहाँ पर पहुँच पाए। बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें जानना चाहिए, बहुत कुछ हमारे जानने योग्य है और बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं भी जानना चाहिए। तो ये किताब एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसको बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही मिनिमम शब्दों में मैं आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।